बोलता था तो उसने तोड़ दिया और इसको खोल के इसने जो करना था वो कार्रवाई की। ये देखें, आपको सिर्फ इसमें अपना नाम दिखाऊंगा। ये आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, सैयद अली, और ऊपर डेट आई हुई है 6 सितंबर 6/9/2022। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लविंग फॉलोअर्स को केफ़ और कराची में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने ज़मान में रखे। कराची के हालात पे बात करना चाहूँगा। केफ़ और कराची जो मेरा लाइव स्टॉक के हवाले से प्रॉपर अब मेंटेन हो गया आप लोगों की मोहब्बतों से, उस पर कोई बात नहीं करनी मुझे। बात ये करना चाहूँगा ताज़ा तरीन ख़बर के साथ, तो ये कि जो कल हमारे पाकिस्तान के साथ तनवीर भाई का जो चैनल है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो वहम गुमान में भी नहीं होती। हम सब कराची की पैदाइश हैं, कराची में रहने वाले हैं, कराची के बासी हैं, कराची की रौनक हैं, कराची के जवान हैं, कराची के बच्चे हैं, कराची की नस्ल हैं, जिन्होंने कराची को कराची बनाने में या उसको मेंटेन करने में अपना अमल, अपना किरदार अदा किया है। फ्रेंड, तनवीर भाई के साथ कल इतना बड़ा हादसा हो गया, बेचारे रो रहे थे, वो ज़ारो कतार रो रहे थे। तनवीर भाई, आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप ये वीडियो देखें तो मैं आपके साथ दिली तौर पे वाकई में आपका शरीक हूँ, आपके गम का, क्योंकि अभी इसी महीने 6 सितंबर को मेरे साथ भी हादसा हुआ। जिनकी मुझे मालूमात है, उससे पहले फ़न के मिशकात, उनके साथ भी ये लूटमार हुई। उनके कुछ दोस्त बाद में आए थे उनके यहाँ, उनके साथ भी ये सिलसिला हुआ। तो भाइयों, आप मुझे एक बात बताएं, मेरे फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे यूट्यूबर्स, मेरे भाई सब लोग, कि हम लोग कब इस पे कुछ करेंगे या ये चूरनी हम भी बेचते रहेंगे? मतलब वो लोग आते हैं, हमें लूटते हैं, चले जाते हैं, कुत्ते के बच्चे हैं ये लोग, बेगैरत हैं। हम लोग इस पर अमल कब करेंगे? हमारे साथ ये होता रहेगा। मैंने जब अपने मामले की FIR कटवाई तो वहाँ पर मुताल्लिका जो अफसर थे, SHO साहब, उनका कहना था कि शुक्र करें कि इज़्ज़तें और जान तो महफूज रहे। ये हमें ये सिखाने वाले हैं, ये हम जाने, हमारा दीन जाने, इनका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लूट मार में सबसे आगे हैं ये लोग। बाज़ार गर्म हुआ पड़ा है, सबको सब पता होता है कौन सा अमल, कौन कहाँ पे ये गलत हरकतें कर रहे हैं। कराची का क्या बेड़ागर्क कर दिया है, ना रहने के काबिल है, ना सड़कें चलने के काबिल है, ना पानी पीने के काबिल है, ना खाना खाने के काबिल है। रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हैं। हम कोई चीज़ ख़रीदने जाएँ, हमें पता है कि हमारी इनकम जो है उसमें क्या हम मंथली अपना गुजारा कर सकेंगे? नहीं कर सकते, फिर भी लगे पड़े पागलों की तरह। यूट्यूबर्स भाई मेरे, मिशकात भाई, बाबर भाई, ईट एंड डिस्कवर, मिशकात भाई फन से, फ़हद जो इनका अपना चैनल है सैयद फ़हद के नाम से, ट्रैवल एंड डिस्कवर के ज़ीशान भाई, ट्रैवल एंड फूडीज़ के इमरान भाई, और अपना अल्लाह भला करे आपका IM वहाज, लाइव स्टॉक के हम वहाज भाई, और IM वहाज भी उनका चैनल है, वहाज भाई, और मुजम्मिल भाई, लाइव एक्सपो कैटल गालिबन उनका नाम है, माजरत चाहूँगा, और शामिर SK कैटल, ऐसे के मंडी अपडेट। बहरहाल, और जो हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबसे कहूँगा भाई एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और हमें कुछ करना चाहिए। तनवीर भाई के लिए सिर्फ वीडियो बनाने के नहीं, अमली तौर पे हमारी जो हैसियत है भाई, उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो रो रहा है, वो शख्स वो रो रहा है, कल आप या मैं दोबारा मैं तो रो चुका हूँ, लेकिन कल आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप हो, जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हम लोगों की भी एक, अब तो माशाल्लाह इतने सारे लोग हो गए कि एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे के काम आना चाहिए हम लोगों को, कि अगर किसी के साथ ये हादसा हुआ है, वैसे ये कब तक चलेगा भाइयों? मतलब इसका कोई हल नज़र आता है? 4 आंसू तनवीर भाई ने बहा लिए, 4 आंसू, 2 आंसू, 8 आंसू, 10 आंसू मैंने बहा लिए थे। मिशकात के साथ हुआ, उन्होंने भी ये दुख भरी कहानी सुना दी हमें। अल्लाह फैसला, अगले दिन फिर हम लग गए गधे घोड़ों की तरह, मैं मुझ समेत। करने वाले कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बहनें भाइयों, जो घर पे बैठ के सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं हमारी मेहनतों से, तो उनको भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैं आप लोगों से आज अपने केफ़ और कराची चैनल के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपसे बात कर रहा हूँ, और इसको अमली तौर पे साबित भी करूँगा कि अगर आप लोग अपने अपने इलाक़ों में सिर्फ आवाज़ तो उठाने का हौसला रखते हो यार, या वो आवाज़ भी गूंगे हो चुके हो, जहनों से सोचने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, कानों से सुनने की बिसात का वो सिलसिला भी रुक चुका है, और ज़बान से भी बोलने का तरीक़ाकार भूल चुके हैं आप लोग।
अगर ये हौसला रखते हैं तो मुझे बताएं, एक एरिया में मैं आऊँगा आप लोगों के सब एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे कि एक जगह जमा हो, इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ तो उठाएं। मुतल्लिका इदारे, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध पुलिस और जो वज़ीर आला सिंध जो हैं इसके ज़िम्मेदारान या जिन की कानों पे इसकी ज़िम्मेदारी है, इसका नोटिस लें जनाब। ये कब तक चलता रहेगा? ये लूट मार का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? कब तक हम लोग लुटते रहेंगे यार? इज्जत लुटवा दी, जान दे दी, माल लुटवा दी, अब कहाँ तक चाहते हो हमसे लूट रहा? आप लोग ये बता सकते हैं कि हमारा इस लूट मारी का एंड कब होगा? जो आता है कराची की गोद में बैठ जाता है, जो आता है कराची की गोद में बैठ जाता है। कराची किस किस को पालेगा? कराची को कोई पालने वाला है? ना वो पीपल्स पार्टी है, ना वो पीटीआई है, ना वो एमक्यूएम है, ना वो अपना पाक सरजमीन पार्टी है, ना वो जमात इस्लामी, सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। अगर आप इन सारी सियासी जमातों की असेंबलियों के सीटों पर गौर करें तो सब अपना अपना माल लूट रहे हैं, अपनी अपनी जगहों से उनको मिल रहा है। कराची से कॉपर चला गया, कोई नहीं बोला। यहाँ पे सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। पानी, मैं अपनी बात करूँ, हमारे घर में 18, 19 साल, 20 साल से पानी नहीं आता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल आता है हर महीने। क्यों? कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं है? मतलब हम इसी तरह पागल हैं, गधे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं। इंसान का बच्चा समझ लो हमें भी। कराची जो 75% रेवेन्यू पाकिस्तान का जनरेट करता है उसको पूछ ही नहीं रहे हो। अंधे हो, अकल से अंधे हो या अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूं आप लोग सब आवाज बने। ये कोई सियासी बयान नहीं है, कोई मैं चूरन नहीं बेच रहा हूं, मैं तमाशा नहीं कर रहा हूं। ये मेरे दिल की, ये कराची की आवाज है, कराची के नौजवानों की आवाज है, कराची के माँ बाप की आवाज है, जो देखते हैं, जिनके बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिनके बच्चे लापता हैं, या जिनके बच्चे लुट चुके हैं, या जिनकी बहुएं बेवा हो चुकी हैं, जिनकी बेटियां बेवा हो चुकी हैं। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा भाई? कोई पूछने वाला नहीं है। जब जाते हैं कोई लॉलीपॉप देते हैं। मेरी एफआईआर नहीं कट के दे रही थी। क्यों? क्योंकि थाने की रेपुट खराब होती है ना, रेपुटेशन खराब होती है। मेरे जिस गली से वो मोहतरम कुत्ते के बच्चे जो आके चढ़े हैं और उन्होंने वारदात की मेरे घर में, उस गली में 4 से 5 बाइक्स आके डम हुई और फिर खुल खुल के आखिर में चेचिस्ता गायब हो गया। मैंने अपने खुद बजाते खुद मैंने जाके थाने में रिपोर्ट की। थाना मेरे घर से इतना दूर है कि अगर मैं जितनी आवाज़ में इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अभी गेट पर अपने खड़े होकर आवाज़ लगाऊँ तो थाने में आवाज़ जाएगी। इतना करीब होने के बाद मेरे घर में वारदात हुई है। तो कोई है पूछने वाला? उनको बाइक्स का मैंने जाके बताया, नाम नहीं लूँगा ना, नाम नहीं लेना चाहिए ना, मेरे लिए मुनासिब है। जब तक हम एक आवाज़ नहीं बनेंगे, जहाँ पे भी कहीं पहले ये बात कर लूँ कि बाइक्स का मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ पर है। मेरे साथ गेट तक आ गए, थाने के गेट तक। कहाँ पर है? मैंने बताया कि जी बस यहाँ से ये सामने वाली गली में। कह रहे यार मैं तो अभी बहुत काम में बिजी हूँ, ऐसा करो आप बाइक यहाँ ला के थाने में जमा करवा दो। मैंने कहा मगज़ ख़राब है आपका? मैं चोरी की बाइक मैं जाके आपको थाने में दूँ, हलवा दे दूँ, तो कोई इसका कोई तुक बनती है कि मैं जाके आपको हलवा दूं? या ये वाला काम मैं करूँगा जी, लेकर आऊँ? इन लोगों से कोई बख्श सकता है? ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी। तो भाई अपने तमाम यूट्यूबर्स भाई के साथ मैं यही पुरजोर अपील करूँगा, और तनवीर भाई आप भी, मैं आपके साथ दिलो जान से शामिल, मतलब आपके दुख में शामिल हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ से गुजरा हूँ। आप तो मुझसे बहुत आगे हैं भाई, अल्लाह आपको तरक्की दे और आपके इस मामले की जल्द से जल्द, आपने जो खोया है यार, अल्लाह की कसम, मतलब ये झोली फैला के मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको इससे कई गुना ज़्यादा दे। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह आपको इससे कई गुना ज़्यादा दे। आपके घर वालों को भी सब्र अदा करे। जाहिर सी बात है, जो आप इससे कमा रहे थे, उससे घर भी चला रहे थे। ये थोड़ी कि जी आपके मज़े चल रहे थे। किस तरह से आप मेहनत करते हैं यार, कहाँ कहाँ जाते हैं। इसी तरह हम सब लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, काम करते हैं आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में मज़ा नहीं आया, कमेंट बॉक्स में वीडियो नहीं अच्छी बनी, कमेंट बॉक्स में यार सच बताया करो, कमेंट बॉक्स में यार मैंने तो खाया था ऐसा था, कमेंट बॉक्स में यार मैं तो गया था वो कुछ और रेट बता रहे थे। भाई क्या हम लोग आप लोगों के पेड मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज़ हैं? नहीं ना, हम लोग सब आपके लिए खिदमत कर रहे हैं। आप लोगों को आपके डोर स्टेप पे एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो उसके बाद हमें सिर्फ मतलब थपथपाया तो जा सकता है, हौसला तो बढ़ाया जा सकता है हमारा। बहरहाल ये मैं आवाम से बात करूंगा इसी टॉपिक पे। आज बार बार इधर से उधर नहीं जाऊंगा, जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे अच्छे अच्छे फॉलोअर्स, अच्छे अच्छे व्यूवर्स हैं, जो मुझसे राब्ते में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं और इस वक्त इस बात को समझते हैं, कल को आप भी हो सकते हैं जनाब, जो देख रहे हैं, जो अभी तक इससे सेफ़ हैं, आप भी हो सकते हैं। अपनी आँखों को 24 घंटे शक की आंख बना लें, बाहर निकलते हैं हर बंदे पे डाउट करें। कल मेरे इलाके में मेरे घर के साथ ही स्ट्रीट लाइट लगी है, उसके नीचे एक बंदा बैठा हुआ खाना खा रहा था। मैं ऊपर था, मैंने नीचे एक मेरे नेबर गुजर रहे थे नेबर, उनसे मैंने कहा कि यार इसको बोलें यहाँ क्यों बैठा हुआ है, जाए। उसका हुलिया सही नहीं था, उसके पास एक बड़ा सा बोरा था, जो अफगानी है।
तो वो गया वहाँ पे, उसने जाके पूछा तो कहने लगा, उससे जो भी बात की, फिर वापस आया, कहने लगा यार भाई वो खाना खा रहे हैं अली भाई, और मैंने उनको बोल दिया ऐसा कोई मसला, टेंशन नहीं दिख रही, वो खाना खा के चला जाएगा। आप क्या समझते हैं, आपका अक्ल क्या कहती है? मेरी अक्ल ये कहती है जी, थोड़ा सा इसमें नॉलेज रखता हूँ कि ये लोग रेजिडेंशियल एरिया में, लाइट के नीचे सन्नाटे के एरिया में, जो प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है मेरा, वहाँ पे उसको क्या तुक पड़ी थी खाना खाने की? वहाँ पे बैठ के खाना खाना था तो एक बहाना, खाना तो एक बहाना था, क्योंकि जो भी देखेगा कि बेचारा खाना ही तो खा रहा है, क्या हो गया? रेकी करते हैं बैठ के, ये लोग गौर करते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या टाइमिंग है, एक दफ़ा बैठेगा, दूसरी दफ़ा बैठेगा, तीसरी दफ़ा बैठेगा, चौथी दफ़ा खड़ा कर देगा हम लोगों को किसी भी घर में। तो भाई इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। जब छोटे बच्चे 5, 6, 7, 8 साल तक के बच्चों को साथ लेके निकलते हैं, हाथ पकड़ के रखें। कितनी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, मोबाइल पे ध्यान ना दें, बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। एक लम्हा लगता है बच्चे को वहाँ से लेके जाने में, जाने वालों के लिए। हम लोग सब, मैं खुद अभी कल परसों लिटरली, अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, परसों ही सोच रहा था। मैंने जिस तरह से मोबाइल दोबारा अरेंज किया, मेरा तो सिर्फ तो नहीं, घर में आए मेरे, हम लोग सो रहे थे, हमारे साथ ये वारदात की। और अगर कुत्ते, इंसान के बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, माजरत के साथ, वो कुत्ते का बच्चा जिसने मेरे साथ किया, अगर वो भी देख रहा है ना, तो मेरी दिल से बद्दुआ है तुम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और जिसके साथ भी नाजायज़ किया ना, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में ही रिग के मरे, इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों का हलाल का पैसा है भाई, मेहनत करते हैं, गर्मी में, धूप में, इधर उधर कहाँ जा के आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स करते हैं। हम लोग आसमान से, दरख्त से पैसे नहीं गिर रहे हमारे लिए। तो बात यही कह रहा था कि अपने एरिया को, अपने मतलब चौकीदारी का निज़ाम अपने एरिया में ऑन करें। अगर देर रात सोते हैं, अगर तो अपना, हाँ सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों की गलियों में कोई सन्नाटा है, तो जिन के यहाँ जनरेटर्स की फैसिलिटी है, जब लाइट जाती है उस वक्त भी, और लाइट नहीं जाती तो तब तमाम घर, कोई जो अंधेरे वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगाएं। मैंने भी नहीं लगाई हुई थी, भुगत लिया मैंने, अब लगाई हैं बकौल शख्स के। यार अब क्या होगा, अब तो हो गया ना, दोबारा थोड़ी आएगा। मेरे एक बहन, मेरी बहुत अच्छी फॉलोअर, उन्होंने बताया लास्ट रमज़ान में उनके घर में एक ही रमज़ान में 2 दफ़ा वारदात हुई। अल्लाह पाक मेरी बहन के भी उस नुकसान का अजाला पूरा करे जल्द से जल्द। अभी भी मसाइल में मेरी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह पाक उनके भी मसाइल हल करे, और अल्लाह पाक हर उस बंदे के, हर उस परेशान बंदे के मसाइल हल करे जिनका पैगाम मुझ तक नहीं पहुँचा, जिनकी कहानी मुझ तक नहीं पहुँची। कि बहुत से लोग हैं भाई, बहुत से लोग हैं परेशान हैं, मुश्किल में हैं। कराची वालों ने कितना अभी सैलाब ज़दगान के नाम पे कितना दे दिया। और आज गालिबन 25 या 26 तारीख है, क्या तारीख है आज? 26 तारीख है आज। तो 26 तारीख के दिन तक भी कैंप्स लगे हुए हैं, माल जमा हो रहा है उनके लिए। और कहा क्या जाता है, कराची वालों को क्या कहा जाता है? एक वीडियो चली थी ना कि आ जाओ कराची में आ जाओ। कराची वाले क्या बेचते हैं, कराची वाले की क्या औकात है? क्यों ये नफ़रत आमेज़ बयान कब तक चलते रहेंगे? तमाम फलाही इदारे यहाँ पर मौजूद है ना। क्या आज कराची में कोई भी वाइट कॉलर सफ़ेद पोश इंसान परेशान नहीं है? कहाँ हैं वो फलाही इदारे, उनकी टीम, उनके लोग कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं पता आज भी कि हमारे पड़ोस में, अच्छा मेरे पास ऐसे लोग भी हैं, मैं फिर उन मुताल्लिक़ा फलाही इदारों का नाम नहीं लूँगा, वो ऐसे हैं वाइट कॉलर लोग जिन्होंने मुझे खुद अपने ज़बान से बताया कि वो लोग भी ऐसे फलाही इदारों में से किसी के पास गए थे, उन्होंने अपनी परेशानी बयान की, उन्होंने टका सा जवाब दिया, जी मैं क्या करूँ, जो दिखता है वो बेचते हैं, जो दिखाते हैं वो बेचते हैं। इतना माल जमा करते हैं, ट्रक्स लोड होते हैं, कैंप्स लगते हैं, इफ्तारियाँ होती हैं, सहरियाँ होती हैं, यतीमों के लिए मदद होती हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जो खामोशी से कहते हैं ना, एक हाथ दे तो दूसरे को ना पता चले, जो दीन कहता था वो तो दूर, ख़त्म, खलास, भली चला गया वो सिस्टम। हम बड़े उनके नाम लेवा बन जाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, जी उन्होंने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ये कर रहे हैं। कहाँ हैं वो? अगर कराची के इतने बड़े खैर ख्वाह हैं तो कराची में कोई भी सफ़ेद पोश इंसान क्यों परेशान है जनाब? बगौर शख्स के इतने दस्तरखान लगाए में, दस्तरखान पे भिखारी बनाने के बजाय इनको उन पैसों से कोई कारोबार करा दो, उस पर भले चेक एंड बैलेंस रखो कि उस पैसे को खाएं ना, उससे कारोबार ही करें। ये रोज़ रोज़ भीख मांगने का कशकोल क्यों पकड़ा दिया कराची वालों को कि परेशान है तो कशकोल लो, दोपहर को आ जाओ कशकोल लो, रात को आ जाओ कशकोल लो, सुबह पहुंच जाओ, खा लो खुले रोड पर। जो तुम्हारे अंदर जो गैरत है ना, उसको कुचल के, उसको मार के, उसको गरक करके यहाँ आके नंगे होके बैठ जाओ और खाना खा लो। क्या होगा इससे? मेहनत करने का जो हौसला
आगे बढ़ने की जो लगन वो भी ख़त्म हो जाएगी, रही सही भी मर जाएगी, जो मुफ्त का खा रहे हैं। जो लोग परेशान होते हैं या तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या अगर उनमें शर्म आया बाकी होती है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे मेरे मालिक, सबको महफूज रख के खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर इसी तरह दस्तरखानों पे नज़र आते हैं। आप किसी भी इदारे पे आप चले जाएं, या हम सब भाई यूट्यूबर्स भाई हम लोग सब एक तो हों। मेरे भी बॉसों से राब्ते हुए, मुझे उनसे शिकायत है कि उन्होंने ताउन नहीं किया। आज अल्लाह ने उनको मकाम दिया तो वो समझते हैं कि जी क्लफ हो गया उनके अंदर। सबका मकाम है जी, हर उरूज का जवाल है और हर जवाल का उरूज है। अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह सब देख रहा है। ये इज़्ज़त, ये मकाम जो भी किसी को भी मिला है ना, ये सब अल्लाह की देन है। कभी भी इस पर तकब्बुर ना करें। ताकत को खुदा का अतिया समझें, ताकत पाके ख़ुद को खुदा ना समझें। तो तमाम लोगों से मैं ये कहूँगा कि अपने अंदर से क्लफ ख़त्म करें, अपने अंदर एक होने का जज्बा पैदा करें। कराची और तनवीर भाई, फिर मैं आपकी वजह से आज मैंने स्पेशली, मतलब मेरे यहाँ जब ये हादसा हुआ 6 सितंबर को, आज 26 तारीख़ है, यानी पूरे 20 दिन हो चुके हैं आज। तो मैंने भी सोचा था कि इसके ऊपर मैं एक बात करूं अपने फॉलोअर्स व्यूअर से और एक जनरल व्लॉग बनाऊं, लेकिन बस फिर वही बात है ना कि मेरा दर्द था, मुझे तकलीफ़ थी, लोग इसको मेरा वही कहते, पब्लिसिटी कहते, मार्केटिंग कहते, या वही लोग इतने बेहिस हो गए कि वो सिद्दीकी बॉस की जो तकलीफ़ का सिलसिला चला तो शुरू में कह रहे थे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अरे भाइयों माफ़ करो यार, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, माफ़ करो। अपने अंदर ये अहमकाना बातें, अपने अल्फाज ना वापस लो, माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से मुसल्ले पे। किस किस्म की बातें करते हैं? आपको तकलीफ़ नहीं हुई क्या कभी? आपके यहाँ कोई दुख दर्द, कोई मरा, कोई पैदा, कोई मतलब कोई उलझन, कोई मसला कोई आया ही नहीं क्या? दूसरे की तकलीफ़ का बहुत बड़े हम कराची वाले होशियार भी बनते हैं इस मामले में कि तकलीफ़ मेरी है तो मैं ही जानूँ, सह रहा हूँ तो मैं ही सोऊं। क्यों? अच्छा वक्त आया तो मैं ही मज़े करूं, मैं ही मौजे करूं। यार क्यों नहीं दूसरे के लिए सोचते भाई? कब्र में क्या जाएगा? जो पैसा कमाया वो जाएगा, जो अच्छे अच्छे मुच्चे खाए मुफ्ते तोड़े वो जाएंगे, या जो अच्छे अच्छे क्लफ वाले कपड़े पहने वो जाएंगे, ब्रांडेड शूज़ पहने, ब्रांडेड मोबाइल लिए अच्छे अच्छे, ये 14 प्रो मैक्स आ गया, 13 प्रो आ गया, ये मेरे हाथ में, ये अकड़ जाएगी कब्र में। वो जाएगा जो तुमने खुद नहीं इस्तेमाल किया, किसी दूसरे को करवाया। वो जाएगा जो तुमने खुद नहीं खाया, किसी और को खिलाया। वो जाएगा जो तुमने अपनी जेब में नहीं रखा, किसी और को दिया। वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो मेरे साथ जाएगा, वो इसके साथ जाएगा, वो आपके साथ जाएगा। तो हमारे अमाल ही हमारे साथ जाएंगे तो हम किस अमल पे चल रहे हैं? हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? अल्लाह ताला हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने क्या कोई इंतज़ाम किए हैं? हम लोग, फिर मैं बहुत ज़्यादा दूर जाता जा रहा हूँ। ये बातें मतलब ये कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ? ये दिल बहुत भरा हुआ है जनाब इस मामले में कि कराची वालों का कोई पुरसान हाल नहीं है। बेड़ा गर्क कर दिया कराची का, कुछ बचा नहीं है इसमें। अल्लाह के करम से, बुजुर्गान दीन की दुआओं से, और उनके जो उनकी आखिरी आराम गाहें दरगाहें यहाँ मौजूद है ना, उनसे बचा हुआ। कितनी दफ़ा हुआ सैलाब आ रहा है, समंदरी तूफ़ान आ रहा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, दुआएँ शुरू हो जाती थी, झोलियाँ फैला के हमने देखा अपने बड़ों को दुआएं करते हुए, लेकिन तूफ़ान आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि अल्लाह का करम, नज़र करम है, और सबसे बड़ा अल्लाह की नज़र करम तो पूरी दुनिया पर है ना। लेकिन बुजुर्गान दीन जो हम इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, हम वो जब डायरेक्ट अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से गुजारिश करते हैं ना, तो फिर वो अल्लाह बचा लेता है। अल्लाह बचा लेता है हमारे शहर को, हमारे मकीनों को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, हमारे माओ बहनों को, हमारे माँ बापों को, सबको बचा लेता है वो। तो उसने जो बुनियादी कुछ बातें कही हैं उनको समझें, दूसरे के दुख दर्द को समझें, एक हो जाएं। अब फिर से मैं एक बात दोबारा कहना चाहूँगा मेरे व्यूवर्स, अपने मेरे फॉलोअर्स के साथ, कि भाई हम लोगों की मेहनत को सराहा करें। जो भी हम लोग मेहनत करते हैं उसको आगे बढ़ाया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये एक बिल्कुल दुनियावी बात है। अभी बात ये है, ये बातें अभी नहीं है करने की। अभी बात ये है कि जहाँ जहाँ आप लोग अगर कुछ ज़रा सा स्टेप ले सकते हैं, तो मैं सैयद अली आपके साथ अमली तौर पे प्रैक्टिकली आपके साथ होऊंगा। मुझसे कोऑर्डिनेट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है हमेशा से, उस पर कांटेक्ट करें। और अगर किसी के पास मेरा पुराना नंबर सेव है तो उसको एडिट कर लें। मेरा नया नंबर अब हमेशा वही रहेगा, 0311326447, 0311326447। ये नंबर सेव करें, इस पर मुझसे रब्ता करें, कोऑर्डिनेट करें अपने लोगों के। अगर अपने इलाके में आपके लोगों से कुछ इतनी बात है, आपकी इतनी से है कि आप कुछ को जमा कर सकते हैं, इकट्ठा करें, टाइम तय करें, मैं आऊँगा, मैं वहाँ रिकॉर्डिंग करूँगा। आप लोगों की आवाज़ जाहिर सी बात है सुनता तो हर कोई है, जाती तो ये पूरी दुनिया में। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मेरी ये कोशिश है इस सिलसिले में शायद काम आ जाए।
शायद और भाई हमारे व्लॉगर्स, हमारे यूट्यूबर्स भाई मेरे साथ हो जाएं, इसमें कोई बात नहीं जी, मैं पहल करूं आप करें, मकसद नेक है, प्रोफेशनल जेलेसी इसमें नहीं आनी चाहिए, कोई एक दूसरे से हसद का उनसर नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से के दिलों में अगर किसी के लिए भी एक दूसरे के लिए कीना है, अल्लाह माफ़ करे, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो ख़त्म करें, दिलों को साफ़ करें, एक हो जाएं एक दूसरे के। हाँ, आज तक हम सब के पास एक दूसरे के नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि कोई सिलसिला ही नहीं बनता है, क्योंकि अच्छा बड़े यूट्यूबर जो है ना, बड़े यूट्यूबर्स को ही अपने साथ लेके व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब टोटल कमर्शियली। यार आप लोग तो एक जगह पर आ चुके हैं, मैं एक जगह पर हूँ, दूसरे लोग उससे नीचे भी हैं, कोई शुरुआत करने का हौसला जमा कर रहे हैं, सबको बढ़ाओ ना आगे यार, सबको बढ़ाओ ना, आपका नसीब थोड़ी खाएगा कोई, मेरा नसीब थोड़ी खाएगा कोई, सब ले साथ चलो ना, ज़रा एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके ये यूनिटी तो दिखाएं हम लोग भी। हम लोग एक मतलब एक प्रोफेशनली बिल्कुल ईमानदारी से मुखलिसी से के साथ एक काम कर रहे हैं, क्या मसला है इसमें? जब काम कर रहे हैं तो हम आप मैं अब आप बहरहाल फिर मैं कहीं से कहीं चला गया। बहरहाल व्यूवर्स इस वीडियो को अब एंड करना चाहूँगा, एंड में यही कहूँगा बार बार कि अब मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के लिए, वो इस तरह से कि कोई भी अगर मेरी ये वीडियो देखता है तो काइंडली फॉर गॉड सेक आपसे रिक्वेस्ट है, दिली गुजारिश है कि अपने इलाके में थोड़ा सा एक जगह करें, लोगों को मुझे बुला लें, मैं आऊँगा, वहाँ से हम इस बारे में आवाज़ उठाएं। किसी के साथ भी कोई हादसा हुआ है वो आए, वो तो लाजमी आए, अगर उस एरिया में कोई है जिसके साथ कोई ऐसा वारदात, ऐसा हादसा हो चुका है, वो ज़रूर फिर उस वक्त आएँ, वो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं, वो अपनी FIR लॉन्च कर चुके हैं तो FIR की कॉपी भी लेकर आएँ, जो हम रिकॉर्डिंग में दिखाएंगे। मैं भी अभी आपको दिखाता हूँ अपनी FIR की कॉपी, जो मेरे साथ हादसा हुआ 6 सितंबर 2022 को, 3:30 बजे सोए हूँ, सुबह 5 बजे में से नमाज़ के लिए उठी तो ये कार्रवाई हो चुकी थी उसी रूम में जिस रूम में हम सो रहे थे। बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला ने जान और इज़्ज़तों को महफूज रखा, लेकिन माल क्या हराम का था? बहुत दर्द हुआ यार, यहाँ बहुत दर्द हुआ वाकई। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़, मेरा नुकसान जो इस वक्त मेरी नॉलेज में, मेरे इल्म है, तनवीर भाई के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तनवीर भाई बिल्कुल मतलब ये मेरी तरफ से ये, और मैं जो भी कर सकूँगा तनवीर भाई के लिए अमली तौर पे करूँगा। तनवीर भाई अगर आप देख रहे हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप लोग नंबर नहीं डालते, न जाने क्यों नहीं डालते, या डालते थे अब हटा चुके हैं। प्लीज़ 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 शुरुआत तो कोई तो करे यार, कोई तो करे, तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पे सिर्फ अपना नाम शेयर कर दीजिएगा कि मैं तनवीर, आगे कुछ मत बोलिएगा, आगे फिर मेरा काम है जो मैं करूं। लेकिन मैं इसी तरह सबसे कहूँगा सब एक दूसरे से राब्ते में आ जाएं। तो फिर से यही कहूँगा, जिनका नाम नहीं ले सका माजरत चाहता हूँ, जिनका नाम लिया वो सब, बहरहाल मैं ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूँ, और तमाम मुतल्लिका इदारों से जिनके कंधों पे जिम्मेदारी, उनको फिर एक दफ़ा मुखातिब करना चाहूँगा कि जनाब कुछ कर लें, कुछ अपना। आप लोगों को भी कब्र में लट्ठे के कफन में ही जाना है यार, मर जाओगे, किस मुंह से जाओगे? कितना जमा कर चुके तुम लोगों की औलादें, इलाज बार कराती हैं, तुम लोगों की औलादों को वॉशरूम भी जाना है तो बाहर अब्रॉड जाके मेरे मुंह से हकते मूतते, तो यहाँ पे क्या कराची में कर क्या रहे हो? फिर जाओ, दफा हो, खपो, मरो, खपो क्या गलत बोल रहा हूँ मादरा, दफा हो, मरो। तो ये कोई तरीका थोड़ी है, यहाँ रह रहे हो, यहाँ पे मज़े कर रहे हो, यहाँ से जैसे नहीं वो दीमक खुरच के खाता, इस तरह खा रहे हो तुम लोगों ने, नस्ल दर नस्ल खाया है हमारा कराची को, पाकिस्तान को ही दिवालिया हो गया। बकौल हर शख्स से जिससे बात हो कहते ये एंड है। महंगाई देखें आप, टमाटर 200 रुपये किलो, प्याज 150 रुपये किलो, सब्जियां 200 रुपये, 250 रुपये। अरे भाई आटा 1200 रुपये का 10 किलो, यानी 120 रुपये किलो, क्या खाओगे अब? फिर भी चुप हैं हम, गूंगे का गुड़ खा रहे हैं हम, है ना, ये हमने बहुत खाया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, तबीयत से खाया गूंगे का गुड़। वैसे हो गए गूंगे, यहाँ से भी ज़बान चिपक गई, यहाँ पे शीशा डाल दिया किसी ने, आवाज़ ही नहीं आती, यहाँ पे सोचने की सलाहियत ही नहीं है ना, समझ सूंघ सूंघ के अफीम आई, सारे नशे हम लोगों ने ऑटो पे लगा दिए, हम सुन हो गए, बिल्कुल सुन हो गए। किसी से बात करता हूँ वो कहता है यार कोई ऊपर से बोले तो सही। अबे ऊपर से कौन सा क्या, अल्लाह ताला वही देगा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, माजरत हम लोग कहाँ। तो मतलब कोई अल्हाम होगा हमें कैसे इतला होगी? मतलब यार खुद से शुरू तो करने की करो। मैंने आज ये आवाज़ उठाई ना आपसे इस चैनल के थ्रू कि जितने भी मेरे थोड़े से गिने चुने जो फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं अपने यूट्यूबर्स भाई अगर मुझे जो भी देखते हैं, जी फॉर गोड्स भाई के भाई, स्वाति भाई, और अपना सैयद फ़ज़ील भाई जिनका गोट फार्मिंग का काम है, और अपना सादात कैटल फार्म वाले भाई, वो भी शायद मुझे देखते हैं, और बहुत से लोग हैं
जिनका नाम मुझे याद नहीं रहेगा, माजरत ज़ाहिर है, बार बार बहुत से लोग हैं। तो जो देख रहे हैं वो मेरा साथ दें इसमें, इंसानियत के लिए, कराची के लिए, कराची के माओ बहनों के लिए, कराची की बेवाओं के लिए, कराची के यतीमों के लिए, तो और कराची की वो गोदें जो उजड़ चुकी हैं उनके लिए साथ दें, एक हो जाएं। कल को किसी की भी बारी हो सकती है भाई, ये बात तो ख़त्म नहीं होने वाली। मैं तो एटलीस्ट बोलने पे आता हूँ इस टॉपिक पे जब तो मैं बोलता ही रहता हूँ, मैं फिर खुद ही स्टॉप करता हूँ कि जी बहुत हो गया। तो बहरहाल इस दुआओं के साथ एंड कर रहा हूँ। सारे मैसेजेस दे दिए, अपना नंबर बता दिया 031132624447। इस पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो इसमें कोई अमली तौर पे प्रैक्टिकली आगे आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, अपना अपना किरदार अपना अदा करें, ताकि ज़मीर आपका मुतमईन हो कि जी जो हमसे हो सकता था हमने वो किया। बुराई को अगर रोक नहीं सकते हो तो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठाओ, अगर आवाज़ भी नहीं उठा सकते हो तो कम से कम वहाँ से चले जाओ। तो हम जाने की तो पोजीशन में नहीं है ना, कराची तो हमारा है, कराची को आबाद करने वाले हम लोग हैं, कराची में पैदा हुए थे, कराची में ही मरेंगे, यहीं दफन होंगे। तो फिर हम क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? आवाज़ उठाने के लिए जी मैंने आवाज़ उठाई है, आप लोग मेरा साथ दें, अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता मेरा साथ दें, मुझे बुलाएं। जहाँ पे भी पहली दफ़ा किसी ने अगर मुझे बुला लिया तो समझ लें ये काम शुरू हो गया। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि फिर नहीं रुकेगा, फिर एक को देखा दूसरा, दूसरे को देखा तीसरा, सब बुलाएंगे और सब आवाज़ उठाएंगे। कुछ तो करने का वक्त है, अब बैठ के खाने का दौर ख़त्म हो गया। 10 कमाते हैं ना तो एक घर नहीं चल पाता, पहले एक कमाता था तो 10 अफराद खाते थे, तो अब वाला दौर ख़त्म हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, बिल्कुल खैर खैरियत से रखे। इन बेगैरतों की, डकैतों की, इन चोरी करने वाले, छीना झपटी करने वालों की नज़र बद से और हासिदों के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रखे। हमारे मुल्क को कोई ऐसा हुक्मरान अता करे, कोई भी हो, किस जमातें सब एक तरफ हुई, सब जी एक तरफ हुई, सब मफाद परस्त हैं, कोई भी अपनों के लिए अपनों की तरह नहीं सोचता। तो फिर बात वही हो गई कि कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो इस मुल्क को फिर से अपने पाँव पे खड़ा कर सके, जो मुंह से नहीं अमली तौर पे करे, और उसको करने दिया जाए, उसकी टांगें ना खींची जाएँ। और हम सब यूट्यूबर्स भाई के लिए भी आप लोग दुआ करें कि हम सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कहते हैं एक फ़ोन आए तो बाहर चलती बाइक पे या रोड पे रुक के फ़ोन नहीं अटेंड करो, अपनी किसी जगह पहुंच जाओ फिर अटेंड करो। हम रोड्स पे व्लॉग्स बनाने के लिए रोड पे मोबाइल निकालते हैं और मुस्तकिल आधा एक घंटा, पौना घंटा बात कर रहे होते हैं, जिनके हमारे साथ एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं हमारी, कर रहे होते हैं, है ना, बिल्कुल सूली पे। छिन भी सकता है, छीनते हुए मर भी सकते हैं, है ना, रिस्क पे हम लोग। फिर आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ दुआएं, सिर्फ हौसला, और सिर्फ ये वर्ड के जी क्या कहते हैं इसको, माशाल्लाह, जो हौसला बढ़ जाता है हम लोगों का। तो बहरहाल सब जमा होने की कोशिश करें, तमाम यूट्यूबर्स भाई भी बिला झिझक भाई एक दूसरे से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, एक और एक 11 बने, एक और एक 2 की सोच हटा दें। तो और इसी तरह आप व्यूवर्स फॉलोअर्स भी मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं, बल्कि जल्द से जल्द रब्ता करें ताकि इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाना शुरू करें। इसी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपने इस वीडियो का एंड करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हमें नासिर हो। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक दुनियावी चूरन वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।